नमस्कार, आदाब, गुड मॉर्निंग। और आप सभी लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम गणित में एक महत्वपूर्ण टॉपिक का अध्ययन करने जा रहे हैं जिसका नाम होगा सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्या क्या है, क्या कैसे बनता है और इससे संबंधित परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न तथा उसके टॉपिक। तो आइए अब हम जानते हैं आज का टॉपिक। ठीक है, जानेंगे सम्मिश्र संख्या, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, पहले हम जानेंगे इसकी परिभाषा। तो परिभाषा क्या है? वास्तविक संख्या अर्थात रियल नंबर और काल्पनिक संख्या के सम्मिश्रण को हम कॉम्प्लेक्स नंबर अथवा सम्मिश्र संख्या कहते हैं। ठीक है, एक बार परिभाषा देखते हैं। वास्तविक संख्या तथा काल्पनिक संख्या के सम्मिश्रण को क्या कहते हैं? सम्मिश्र संख्या बोला जाता है। ठीक है, ये हो गया सम्मिश्र संख्या। अच्छा, इसे स्मॉल जेड से प्रदर्शित किया जाता है, अर्थात स्मॉल जेड इक्वल यक्स प्लस आई वाई, जिसमें हम यक्स को कहेंगे रियल पार्ट या वास्तविक भाग, ठीक है, तथा वाई को बोलेंगे इमेजिनरी पार्ट या काल्पनिक भाग। ठीक है, तो ये हो गया। अब आप यहाँ एक चीज़ और देखेंगे, स्मॉल आई। स्मॉल आई क्या है? सम्मिश्र गुणांक है। ठीक है, ये होता है सम्मिश्र गुणांक, जिसकी खोज, एक इंपॉर्टेंट चीज़ हम यहाँ सीखेंगे, आई की खोज आइलर महोदय ने आयोटा शब्द से किया था। ठीक है, आई की जो खोज है वह आइलर महोदय ने आयोटा शब्द से किया था। और आई है क्या? आई का मतलब सम्मिश्र गुणांक, और जिसके साथ आई निहित रहता है, लगता है, वही होता है काल्पनिक भाग। ठीक है, तो ये हो गया वास्तविक भाग यक्स और काल्पनिक भाग वाई। अब हम सम्मिश्र संख्या की संयुग्मी यानी कैंजुएट की बात करते हैं। सम्मिश्र संख्या का संयुग्मी जेड बार होता है, अर्थात यक्स माइनस आई वाई। ठीक है, तो ये हो गया सम्मिश्र संख्या का संयुग्मी। ठीक है, अब देखिए आई का मान, अर्थात बोले तो जो सम्मिश्र संख्या है, जो सम्मिश्र संख्या में आई गुणांक है सम्मिश्र, उसका मान क्या होता है? तो याद रखेंगे करड़ी में -1 होता है। ठीक है, अब आई का मान हम विविध रूपों में कैसे ज्ञात करेंगे? तो आइए जानते हैं। जैसे अगर कहा जाए आपसे कि आई स्क्वायर का मान क्या होगा, तो भाई करड़ी में -1 का जब हम वर्ग करेंगे तो -1 आएगा। ठीक है, इसी प्रकार हम बढ़ाते चलेंगे। आई क्यूब का मतलब हो जाएगा आई स्क्वायर इंटू आई। तो आई स्क्वायर का मान हम जानते हैं -1 होता है, और आई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -i। इसी प्रकार हम 4 घात, 5 घात इत्यादि घातों को कैसे जानेंगे? जैसे आई के घात 4, तो इसका मतलब हो जाएगा आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर, तो इसका मतलब हो जाएगा -1 गुणे -1 अर्थात बोल सकते हैं। इसी तरह से 1 बोल सकते हैं। इसी तरह से हम चाहे जितनी भी घातें हों, n घातों तक जा सकते हैं। तो उसके बाद अब हम देखें, इसमें से आई के घात, मान लीजिए हम एग्जाम्पल ले लिए आई के घात 100, तो आई के घात 100 का मतलब हो जाएगा, पहले हम क्या लिखेंगे, आई स्क्वायर का होल पावर 50 यानी 50। तो यहाँ पे देखिए -1 और 50 क्या है? सम है कि विषम? तो आप कहेंगे सम है। तो इस हिसाब से इसका जो मान आएगा वह 1 हो जाएगा। ठीक है, एक बार पुनः देखते हैं सम्मिश्र संख्या किसे कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए सम्मिश्र संख्या क्या है, तो आप बड़े आराम से बताएंगे वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या के सम्मिश्रण को सम्मिश्र संख्या कहते हैं। सम्मिश्र संख्या को स्मॉल जेड से प्रदर्शित करते हैं। स्मॉल जेड इज इक्वल एक्स प्लस आई वाई अथवा ए प्लस आई बी। ठीक है, और सम्मिश्र संख्या का संयुग्मी क्या होता है? जेड बार से प्रदर्शित किया जाता है। जेड लिख करके ऊपर लकीर, जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको बताया भी है, जेड बार इज इक्वल एक्स माइनस आई वाई। ठीक, जिसमें आई को बोला जाता है सम्मिश्र गुणांक, एक्स को कहा जाता है रियल पार्ट, वाई को कहा जाता है काल्पनिक भाग। और सबसे प्रमुख बात आप याद रखेंगे, आई की खोज आइलर महोदय ने आयोटा शब्द से किया। उसके बाद आई का जो मान होता है माइनस करड़ी में 1 होता है। ठीक है, अब आइए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो आइए जानते हैं सम्मिश्र संख्या का क्रमित रूप। ठीक है, क्रमित रूप का मतलब क्रम के अनुसार लिखा जाए, वही कहलाता है क्रमित रूप। जैसे कोई सम्मिश्र संख्या, यदि सम्मिश्र संख्या जेड इक्वल यक्स प्लस आई वाई, या फिर इसको हमने लिख दिया ए प्लस आई वी, तो अगर आपसे कहा जाए कि इसका क्रमित रूप क्या होगा, तो तुरंत हम बताएंगे कोष्टक में जैसे निर्देशांक लिखते हैं ए कामा बी अथवा यक्स कामा वाई। ठीक है, तो ये हो गया किसी सम्मिश्र संख्या का क्रमित रूप। ठीक, उसके बाद हम जानेंगे सम्मिश्र संख्या का मापांक। ठीक है, मापांक और कोणांक
दो चीज़ों को जानेंगे। जैसे कोई सम्मिश्र संख्या z इज इक्वल x प्लस आई वाई अथवा a प्लस आई बी, ठीक है। तो कहा जाए कि z का यानी सम्मिश्र संख्या का मापांक क्या होगा, तो इसको लिखा जाता है मापांक मॉड ऑफ z इज इक्वल अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। या फिर हम इसी को बदल के ऐसे भी लिख सकते हैं मॉड ऑफ z इज इक्वल अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये हो गया क्या, किसी सम्मिश्र संख्या का मापांक। अब बात करते हैं कोणांक की, इसको हम r से भी प्रदर्शित करते हैं, r बोले तो मापांक, ठीक है। ये हो गया आपका मापांक, ठीक। अब बात करते हैं कोणांक की, तो किसी सम्मिश्र संख्या का कोणांक, ठीक है। कोणांक का मतलब कोणांक, ठीक है। कोणांक का मतलब होता है tan थीटा इज इक्वल काल्पनिक भाग बटे वास्तविक भाग। अच्छा, इसमें काल्पनिक भाग अगर कहा जाए आपसे कि x प्लस आई वाई में कौन सा काल्पनिक है और कौन सा वास्तविक है, तो जिसके साथ आई लगा रहता है वही काल्पनिक कहलाता है, और जो बिना आई के अर्थात x अथवा a, इसको हम वास्तविक भाग बोलेंगे। तो कोणांक के लिए फार्मूला क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल काल्पनिक भाग y बटे वास्तविक भाग x, या हम इसको ऐसे डिनोट कर सकते हैं थीटा इज इक्वल tan इनवर्स y बटे x। तो ये हो गया कोणांक, या इसी रूप में हम इसको यहाँ पे भी देखिए, हम यहाँ पे लिख के बता दे रहे हैं आपको, इसी रूप में हम इसको और कैसे लिख सकते हैं, कोणांक थीटा इज इक्वल tan इनवर्स, देखें यहाँ से b बटे a होता है, ठीक है। तो इसे कहते हैं सम्मिश्र संख्या का मापांक और कोणांक। याद रखिए, सम्मिश्र संख्या का मापांक मॉड ऑफ z इज इक्वल क्या होता है, करड़ी में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर संख्या a प्लस आई बी के रूप में दिया है सम्मिश्र संख्या, तो करड़ी में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जिसे हम r से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। ये हो गया मापांक। और कोणांक की बात करते हैं तो कोणांक थीटा इज इक्वल tan इनवर्स y बटे x अथवा थीटा इज इक्वल tan इनवर्स b बटे a होता है। अब देखिए तीसरा टॉपिक क्या है, सम्मिश्र संख्या का आर्गर तल, सम्मिश्र तल अथवा ज्यामितीय तल पर निरूपण। सबसे पहले देखिए, चूंकि ये सम्मिश्र संख्या का अध्ययन किया जा रहा है, तो जो हम इससे पहले ग्राफ अथवा ज्यामितीय तल सीखे हैं उसी को इनकी भाषा में सम्मिश्र तल कहा जाता है, अथवा आर्गर महोदय ने बताया था इसको, तो इसलिए आर्गर तल भी कहा जाता है और सम्मिश्र तल भी कहा जाता है। तो सर्वप्रथम हम अगर कोई सम्मिश्र संख्या दे रखा है, जैसे सम्मिश्र संख्या दिया है z इज इक्वल 3 + 4i, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका क्रमित रूप, जैसा कि मैंने ऊपर बताया है, क्रमित रूप लिखा जाए अगर, तो क्रमित रूप क्या होगा, सीरियल फॉर्म क्या होगा, सीरियल ऑर्डर में लिखेंगे आप 3, 4, अर्थात कह सकते हैं x, y, ठीक है। तो हम सर्वप्रथम खींचेंगे ज्यामितीय तल, ठीक है। यहाँ से मैंने खींच दिया ज्यामितीय तल, इसे x अक्ष का प्लस पॉइंट यानी प्लस भाग, और ये x डैश अर्थात माइनस भाग होता है, ठीक है। ये होता है निगेटिव, है ना। और y अक्ष का धन भाग हो गया ये आपका, और इसके नीचे y अक्ष का ऋण भाग, यहाँ पे धन भाग हो गया y अक्ष का, और ये y डैश बोलेंगे आप, और निगेटिव ऋणात्मक होता है। बीच में हम सभी जानते हैं जहाँ एक दूसरे को दोनों अक्ष काटते हैं उसे मूल बिंदु कहा जाता है, जिससे हम प्रदर्शित o से करते हैं, ठीक है। ये हो गया o। अच्छा, x बोले तो 3 है इसका वैल्यू, और y बोले तो 4, अर्थात कहने का आशय हो गया x अक्ष पर 3 कदम चलना है। जैसे 0 हो गया यहाँ पे 1, 2 और ये रहा आपका 3, ठीक है। तो ये हो गया 3, और y अक्ष पर 4 कदम चलने हैं। 0 था ये मूल बिंदु, 1, 2, 3 और ये 4। तो कुल मिला के कहने का आशय हो गया, देखिए यहाँ पे और यहाँ पे, अर्थात ये हो जाएगा आपका 3, 4। तो यही कहलाता है किसी सम्मिश्र संख्या का ज्यामितीय अथवा आर्गर तल पर अथवा सम्मिश्र तल पर प्रदर्शन, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला के साथ। तो आइए जानते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है सम्मिश्र संख्या का ध्रुवीय रूप। खूब आराम से मैं आपको बताऊंगा और ध्यान से इसको आप समझिएगा, ठीक है। जैसे ध्रुवीय रूप क्या होता है, पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। आइए जानते हैं, यदि कोई सम्मिश्र संख्या है, यदि सम्मिश्र संख्या x प्लस आई वाई,
ठीक है, दैट इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आई वाई, यह एक समिश्र संख्या x प्लस आई वाई है का माना, यहाँ पे आई सपोज दैट हमने मान लिया, माना समिश्र संख्या x प्लस आई वाई का ध्रुवीय रूप, पोलर फॉर्म, ध्रुवीय रूप, बाहर r लिखेंगे cos थीटा प्लस आई साइन थीटा है। ठीक है, ये हो गया किसी समिश्र संख्या का ध्रुवीय रूप का स्ट्रक्चर। खूब आराम से देखेंगे हम लोग इसको, तो इसलिए हम इसको लिखेंगे x प्लस आई वाई इज इक्वल आर कोष्टक में कॉस थीटा और प्लस आई साइन थीटा। ठीक है, अच्छा हम जरा इसकी तुलना कर लेते हैं अलग अलग पार्ट में। तो लिखेंगे यहाँ पे r का गुणा कॉस थीटा के साथ और फिर r का गुणा आई साइन थीटा के साथ होगा। तो हम यहाँ इसको लिख सकते हैं x प्लस आई वाई इज इक्वल आर कॉस थीटा प्लस आई इंटू आर साइन थीटा। ठीक है, ये हो गया, हमने गुणा कर लिया, कोष्टक हटा दिया, गुणा हो गया। अब हम कंपेयर करेंगे रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट, अर्थात बोले तो वास्तविक और काल्पनिक भागों की हमें तुलना करनी है। तो यहाँ पे लिखेंगे रियल पार्ट, रियल पार्ट, ठीक है, वास्तविक भाग, वास्तविक भाग। तो ध्यान रखिएगा जिसके साथ आई नहीं रहेगा वही कहलाता है वास्तविक भाग, यानी रियल पार्ट आप बोलेंगे x इज इक्वल आर कॉस थीटा, इक्वेशन नंबर 1, दैट इज इक्वेशन, यह एक समीकरण बन गया, एन इक्वेशन। ठीक है, यह एक समीकरण बन गया। तो ये रियल पार्ट हमें मालूम हो गया। अब उसके बाद जिसके साथ आई होता है तो वह क्या होता है, काल्पनिक भाग होता है, अर्थात इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, तो इसको बोलेंगे आप काल्पनिक भाग, काल्पनिक भाग। तो यहाँ पे काल्पनिक भाग जिसके साथ आई है वही काल्पनिक, अर्थात y बराबर आर साइन थीटा, y इज इक्वल आर साइन थीटा। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया भाई। ठीक है, समीकरण 1 और समीकरण 2। अब यहाँ से हमें कुछ क्रियाकलाप करने होंगे, वर्क एक्शन करने होंगे। जैसे समीकरण 1 और समीकरण 2 का वर्ग करके जोड़ने पर, समीकरण 1 का वर्ग धन समीकरण 2 का वर्ग करके जोड़ने पर, मैंने यहाँ पे बीच में लिख भी दिया, सिंबल बना भी दिया है, समीकरण 1 वर्ग धन समीकरण 2 वर्ग। ठीक है, तो इसका मतलब लेफ्ट का लेफ्ट में वर्ग करके जोड़ना है, राइट को राइट में लेफ्ट जो है वर्ग करके जोड़ने होंगे। तो x स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल, यहाँ पे जब हम वर्ग करेंगे तो आर स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा होगा, आर स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा होगा, और फिर प्लस इसका हो जाएगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इन दोनों में से लेफ्ट हम राइट में देख रहे हैं कि आर स्क्वायर कॉमन है, अर्थात गणित की भाषा में कहते हैं इसको बाहर ले लेना, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल आर स्क्वायर। अच्छा, बचेगा आपका कोष्टक में कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये है सर्व समीकरण नंबर 1 त्रिकोणमिति के हिसाब से देखा जाए तो ये सर्व समीकरण नंबर 1 है, जिसका मान आप सभी जानते हैं 1 होता है, अर्थात साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा जिसका वैल्यू 1 होता है। तो इस हिसाब से यहाँ पे मिलेगा हमें क्या, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल आर स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसको इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं। चलिए यहाँ से देखते हैं, अब हम इसे कैसे लिखेंगे देखेंगे। जैसे ही हम इसका वर्ग लेंगे, अर्थात कहने का आशय हो गया r इज इक्वल अंडर रूट, यहाँ पे देखिए प्लस माइनस भी लगाया जाता है, तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया क्या, इसी को कहते हैं मापांक। क्या कहते हैं भाई, मापांक कहते हैं, जैसा कि अभी हमने इससे पहले आपको समिश्र संख्या का मापांक और पूर्णांक बताया। ठीक है, तो ये हो गया r का वैल्यू। ठीक, अब क्या करना है, अब हमें समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग करने हैं। अब यहाँ से लिखेंगे पुनः, पुनः माने फिर, पुनः समीकरण 2 भागा समीकरण 2 भागा समीकरण 1 से। ठीक है, जब आप दो का अच्छा ध्यान रखिएगा, लेफ्ट का लेफ्ट में, राइट का राइट में, जो राइट है राइट में भाग देना है और लेफ्ट का लेफ्ट में। तो इस हिसाब से यहाँ पे देख सकते हैं y बटे x इज इक्वल, ये हो जाएगा आपका r साइन थीटा और बटे r कॉस थीटा। तो मैंने यहाँ पे देखा r से r कैंसिल आउट,
हर और अंश दोनों में है, अंश हर दोनों में है, तो मिलके कट जाएगा। और यहाँ पे होगा क्या, y बटे x इज इक्वल साइन थीटा बटे कॉस थीटा। आप जानते हैं त्रिकोणमिति में पढ़े होंगे, जानते भी हैं क्या होता है, टेन थीटा। तो इस हिसाब से हम थीटा इज इक्वल इधर जब चेंज करेंगे तो टेन इनवर्स y बटे x। अच्छा, इसे क्या कहते हैं, तो इसे बोलेंगे हम कोणांक, इसे बोलेंगे जो है कोणांक, ठीक है, इसे कहा जाता है कोणांक। ठीक, अब देखिए, अब हमको करना क्या था, आप जो है इसमें हमें पोलर फॉर्म ज्ञात करना था, ध्रुवीय रूप ज्ञात करना था। तो r का वैल्यू पुट करेंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब लिखेंगे अतः है ध्रुवीय रूप r का मान क्या है, करड़ी में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और फिर कॉस। अच्छा, थीटा का मान अभी अभी अर्थात बोले तो कोणांक अभी अभी हम लोग ज्ञात किए हैं, टेन इनवर्स y बटे x फिर प्लस आई के साथ साइन कोष्टक में टेन इनवर्स y बटे x। तो ये हो गया इसका जो है ध्रुवीय रूप, किसी सम्मिश्र संख्या x प्लस आई वाई का ध्रुवीय रूप। आइए इसको एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं ध्यान से। जैसे कोई सम्मिश्र संख्या है x, जेड सम्मिश्र संख्या है, जेड इज इक्वल एक्स प्लस आई वाई, कहा जाए ध्रुवीय रूप ज्ञात करना है तो एक्स प्लस आई वाई का ध्रुवीय रूप आर कोष्टक में कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा होता है, ठीक है। तो एक्स प्लस आई वाई इज इक्वल आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। अब उसके बाद क्या करना है, आर का गुणा साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों में हमने कर दिया। तो यहाँ से हम रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट अर्थात बोले तो काल्पनिक और वास्तविक दोनों भागों को अलग अलग क्लियर कर लेंगे और उन्हें समीकरण रूप में प्रदर्शित कर देंगे। जैसे वास्तविक भाग x इज इक्वल आर कॉस थीटा और काल्पनिक भाग जिसके साथ आई रहता है y इज इक्वल आर साइन थीटा, समीकरण 1 और समीकरण 2, ठीक है। अब समीकरण 1 का वर्ग करके और समीकरण 2 का वर्ग करके दोनों को जोड़ लेंगे। तो यहाँ से देखिए, लेफ्ट को लेफ्ट में मैंने जोड़ दिया है, राइट को राइट में जोड़ दिया है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल आर स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इतना हो गया। अब हम दोनों पदों में से देखें आर स्क्वायर कॉमन है तो इस हिसाब से कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा जिसका वैल्यू 1 होता है। उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल आर स्क्वायर। अच्छा, यहाँ से हम आर का जब मान प्राप्त करेंगे तो मिलेगा का आर इज इक्वल करड़ी में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जिसे हम कहते हैं मापांक, ठीक है, सम्मिश्र संख्या का मापांक। ये हो गया आर का मान, जैसा कि आप देख सकते हैं आर इसमें है। पुनः यानी फिर हमको क्या करना है, समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग करना है, ठीक है। तो समीकरण 2 में समीकरण 1 से जब हम भाग देंगे तो y बटे एक्स लेफ्ट में आएगा, राइट में हम देख सकते हैं दोनों में r है इसलिए r कट जाएगा। साइन थीटा बटे कास थीटा हम सभी जानते हैं टेन थीटा होता है, तो इस हिसाब से थीटा का मान टेन इनवर्स y बटे एक्स, जिसे हम क्या कहेंगे, गुणांक कहेंगे, ठीक है। अब ऊपर जैसा कि मैंने माना है x प्लस आई वाई का ध्रुवीय रूप क्या है, r cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। r का वैल्यू पुट करेंगे और थीटा का वैल्यू अर्थात बोले तो गुणांक, और यहाँ देखिए ये गुणांक है ये मापांक है, दोनों का वैल्यू मैंने पुट किया है तो ये मिल गया हमें कौन सा फॉर्म, किसी सम्मिश्र संख्या का ध्रुवीय रूप अर्थात पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। अब इससे इंपॉर्टेंट चीज और अगला चीज देखते हैं जिसे हम कहेंगे सम्मिश्र संख्या का ध्रुवीय रूप, जो आपके कंपटीशन लेवल को भी टच करता है। तो अब आइए जानते हैं सम्मिश्र संख्या का ध्रुवीय रूप। चलिए अब हम देखते हैं सम्मिश्र संख्या का वर्गमूल, स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है अदरवाइज कंपटीशन लेवल हेतु, ठीक है, के लिए। तो सम्मिश्र संख्या का वर्गमूल स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, आइए जानते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, सॉल्व करने के लिए मैं आपको पूरा का पूरा प्रोसेस देके बताऊंगा, इसको सरल करके बताऊंगा कैसे क्या निकाला जाता है किसी सम्मिश्र संख्या का वर्गमूल, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, आप कोई सम्मिश्र संख्या मैंने ले रखा है z इज इक्वल 3 माइनस 4i, ठीक है। यह एक सम्मिश्र संख्या है और इसका हमें स्क्वायर रूट बोले तो वर्गमूल ज्ञात करना है, ठीक। अब हम इसको लगाएंगे कैसे, यहां से देखेंगे। माना सम्मिश्र संख्या x प्लस आई वाई बराबर 3 माइनस 4i, सम्मिश्र संख्या ऐसे लिखते हैं, सम्मिश्र संख्या x प्लस आई वाई का वर्गमूल। अच्छा, वर्गमूल माने करड़ी में लिखा जाए, करड़ी में 3 माइनस 4i है, ठीक है, इतना हमने लिख दिया। अब हम इसको कैसे लिखेंगे देखिए, इसलिए x प्लस आई वाई इज इक्वल अंडर रूट 3 माइनस 4i।
अच्छा, अब देखिए एक तरफ करड़ी में है, अर्थात राइट में देख सकते हैं करड़ी में है और लेफ्ट फ्रेश है। तो भाई करड़ी वाला क्वेश्चन लगाने के लिए सबसे पहले करना क्या होता है कि हम दोनों साइड का स्क्वायर कर लें ताकि करड़ी समाप्त हो जाए। तो यहाँ से देखिए ये हो जाएगा आपका x प्लस आई वाई का होल स्क्वायर, ठीक, और इज इक्वल अंडर रूट 3 माइनस 4i का होल स्क्वायर। भाई मैंने दोनों का क्या किया, स्क्वायर अर्थात वर्ग कर लिया, क्यों, करड़ी हटाने के लिए, ठीक है। अब यहाँ से हम सभी जानते हैं a प्लस आई बी का a प्लस b का होल स्क्वायर, तो उसी फॉर्म में इसको डिनोट किया जाएगा x स्क्वायर अर्थात बोले तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी i स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab यहाँ पे साइड में i भी लिख दें, और केवल इधर होगा क्या, केवल जो है करड़ी समाप्त होगी अर्थात 3 माइनस 4i हो गया, ठीक है। अच्छा एक चीज़ देखिए, शुरुआत में ही मैंने आपको बताया था, इंडिकेट किया था, जो सम्मिश्र गुणांक होता है i, ठीक है, i स्क्वायर का मान -1 होता है, यहाँ पे लिखेंगे चूंकि i स्क्वायर इज इक्वल -1, ठीक, ये हो गया आई स्क्वायर का मान। तो देखिए जहाँ पे आई स्क्वायर दिखेगा हमें, जैसे यहीं पे दिख गया, तो x स्क्वायर ये प्लस है, इसका मान -1, तो इस हिसाब से -y स्क्वायर और प्लस आई यहाँ साइड में लगा लेंगे 2xy हो गया, यहाँ पे 2xy और यहाँ पे लिखा जाएगा 3 माइनस 4i, ठीक है। अब फिर वही भाग है जो इससे पहले पोलर फॉर्म में हम लोगों ने पढ़ा था, अर्थात कंपेयर करना है दोनों साइड का, तो हम यहाँ से तुलना करने जा रहे हैं। तो देखिए ये वास्तविक भाग अर्थात x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का वैल्यू 3 आएगा, यहाँ पे लिखेंगे तुलना करने पर, कंपेयर करने पर, तुलना करने पर जब हम इसका करेंगे तुलना, तो देखिए मिलेगा क्या हमें, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल 3, यानी x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल 3, ये हो गया समीकरण नंबर 1, ठीक है। और यहाँ से देखें माइनस, देखिए ये प्लस है ये माइनस है, कोई बात नहीं, यहाँ आई है यहाँ भी आई है, तो इस हिसाब से हम इसको लिख सकते हैं 2xy इज इक्वल 4। अच्छा इसको अगर हम कैंसिल कर दें, 2 दूना 4 अर्थात 2 से कट गया, तो इस हिसाब से बोलेंगे x y का वैल्यू कितना आ गया भाई 2, ये बन गया हमारा समीकरण नंबर 2, ठीक है। अच्छा इससे पहले देखिए एक फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा है सर्वसमीका में, सर्वसमीका में अगर मान लीजिए x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मालूम है और यहाँ पे x y मालूम है, तो हमको ज्ञात करना है x प्लस वाई, अर्थात कह सकते हैं x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ से एक फार्मूला लगेगा क्या, आइए देखते हैं। यहाँ से देखिए फार्मूला क्या होता है, पहले यहाँ पे हम सूत्र लिख दे रहे हैं, सूत्र x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल, देखिए यहाँ पे x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, और फिर चूंकि यहाँ पे प्लस में ही ले आना है तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस 4 इंटू x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये हो गया इतना, ठीक है। तो यहाँ से एक चीज़ और देखेंगे, यहाँ पे माइनस रहेगा, ठीक है, माइनस रहेगा, माइनस लिख देना है क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं ये माइनस में ही आ रहा है, ठीक है। तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या होगा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर देखेंगे, यहाँ पे माइनस में है ये प्लस में है, तो प्लस 4 में से 2 घटाएंगे तो प्लस में, अर्थात ये फार्मूला होता है, ठीक है। इस फार्मूला के अनुसार आइए हम आगे सरल करते हैं। तो देखेंगे यहाँ से मिलेगा क्या हमें, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर मैंने लिख दिया। अच्छा x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसका वैल्यू समीकरण 1 के अकॉर्डिंग देखा जाए 3 है, यानी 3 का वर्ग करेंगे हम, यहाँ पे मैंने किया 3 का वर्ग, ठीक है। फिर प्लस, मैंने प्लस लगा लिया भाई, 4 गुणा, अच्छा x स्क्वायर वाई स्क्वायर, जैसा कि समीकरण 2 में हम देख सकते हैं x y का जो वैल्यू है -2 दिया है, तो इस हिसाब से हम यहाँ पे लिखेंगे -2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे थोड़ा पेंचुलेट कर लिया जाए, बाई द इक्वेशन 1 एंड 2, बाई द इक्वेशन 1 एंड 2, भाई क्यों, क्योंकि हमने इस समीकरण को मान लिया है और ये आवश्यक हो रहा है, तो हमने इसका पेंचुलेट कर लिया, उच्चारण कर लिया, ठीक। अच्छा इसको जब हम सरल करेंगे तो देखिए कितना बन रहा है, 3 का वर्ग आप जानते हैं 9 होगा, प्लस यहाँ पे 4 गुणे और -2 का वर्ग हो जाएगा 4, तो 4 चौक 16, 16 में 9 जोड़ दीजिए आप 25 आएगा। तो इस हिसाब से x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और 25 का स्क्वायर रूट आप जानते हैं 5 होता है, यानी 5 होता है, ये समीकरण नंबर 3 हो गया, ठीक है।
इतना समझ में आया? ये हो गया आपका समीकरण 3। अब हमको करना क्या है, x और y के वैल्यू फाइंड करने हैं, मतलब x और y के मान ज्ञात करने हैं। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को समीकरण 3 को अगर हम हल कर लेते हैं, यहाँ से लिखा जाए समीकरण 1 धन समीकरण 2 से, अर्थात इसका मतलब हो गया समीकरण 1 और समीकरण 2 को मैंने जोड़ दिया। तो चलिए लेफ्ट को लेफ्ट में जोड़ा जाए और राइट को राइट में। तो यहाँ से देखिए x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ x स्क्वायर धन x स्क्वायर बोलेंगे आप 2x स्क्वायर, ठीक, फिर प्लस, ठीक है, माइनस वाई तो ये घट गया, समाप्त हो गया है, ठीक है। अब जरा देखिएगा यहाँ पे 3 है और ये 5 है, तो 3 और 5 आप ऐड करोगे 8 आएगा, 2 चौक 8। तो इस हिसाब से x का वर्गमूल जब आप लेंगे कितना आएगा, x का वर्गमूल 2 आ गया। भाई x का मान आ गया। अब इसी क्रम में हमें y का मान ज्ञात करना है। तो y के मान को ज्ञात करने के लिए, y का मान अगर हमें ज्ञात करना है तो y के मान को देखिए, यहाँ पे x का मान हम लोग लाए दिए 2, तो x का मान किसी एक समीकरण को टच कर लिया जाए। जैसे यहाँ से देखा जाए समीकरण 1 से, पुनः समीकरण 1 से, पुनः समीकरण 1 से, तो यहाँ पे क्या होगा x स्क्वायर अर्थात बोले तो 2 का वर्ग माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल 3। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, 4 को आप ट्रांसफर करिए लेफ्ट से राइट में ले जाइए तो माइनस में बन जाएगा, अर्थात माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल 3 माइनस 4। तो इसका मतलब हो जाएगा आपका -1, माइनस से माइनस कैंसिल आउट। इस हिसाब से बोल सकते हैं y का यानी 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होगा, ठीक है। अब हमको x और y के मान प्राप्त हो गए, ठीक है, x और y के मान मिल गए। तो x और y के मानों को अब दिए गए जो स्ट्रक्चर हमने यहाँ पर बनाया था इसी में रख लीजिए। अब लिखेंगे अतः अभीष्ट वर्गमूल, अतः अभीष्ट वर्गमूल, अभीष्ट वर्गमूल, ठीक है। देखते हैं, देखिए x का मान कितना है भाई, यहाँ पे प्लस और माइनस डिनोट किया जाता है स्क्वायर रूट में। x का मान आ गया कितना, बोलेंगे 2, प्लस और उसके बाद प्लस लगा दिया, i के साथ y का मान 1 आया, अर्थात कह सकते हैं 2 + i स्क्वायर रूट आ गया, ठीक है। यही आपका आंसर आया। तो आइए एक बार इसको हम रिफ्रेश करते हैं, देखते हैं क्या है। किसी सम्मिश्र संख्या, जैसे कोई सम्मिश्र संख्या z इज इक्वल, हमने एग्जाम्पल के लिए ले लिया है, थोड़ा सा प्रक्रिया लंबी थी इस वजह से मैंने इसको एक एग्जाम्पल सहित बताने का प्रयास किया आपको। कोई सम्मिश्र संख्या z इज इक्वल 3 - 4i, माना सम्मिश्र संख्या x + y का वर्गमूल करड़ी में 3 - 4i है, ठीक, ये हो गया। तो इसलिए x + iy इज इक्वल करड़ी में बड़ी करड़ी बनाएंगे √3 - 4i, ठीक। अब करड़ी हटाने का तरीका, दोनों साइड का वर्ग करना है। तो दोनों साइड का जब हम वर्ग करेंगे a + b का होल स्क्वायर a² + b² + 2ab के अकॉर्डिंग, और इधर केवल करड़ी हटेगा। और एक चीज़ और जानते हैं, हम लोग पढ़े हैं कि i² का मान क्या होता है, -1, ठीक है। तो यहाँ पे -1 हमने रख दिया, तो x² - y² प्लस i को पहले ले लिया इंटू 2xy इज इक्वल 3 - 4i। तो यहाँ से काल्पनिक और वास्तविक भागों की तुलना की जाए तो जिसके साथ i होता है वह काल्पनिक कहलाता है, जिसके साथ i नहीं होता है वह वास्तविक कहलाता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है तुलना करने पर x² - y² इज इक्वल 3, समीकरण नंबर 1 बन गया। एंड उसके बाद देखेंगे 2xy इज इक्वल -4, तो इस हिसाब से यहाँ से कट जाएगा, xy का मान -2 आएगा, इक्वेशन 2 हो गया, ठीक है। अब यहाँ से एक इंपॉर्टेंट फार्मूला और याद रखना हमें कि x² + y² का वैल्यू हमें ज्ञात करना है, और हमारे पास x² - y² दिया है और x × y दिया है, ठीक है। तो x² + y² का होल स्क्वायर इज इक्वल x² - y² का होल स्क्वायर प्लस 4 × x² × y² से, ठीक। तो मैंने क्या किया, x² + y² का होल स्क्वायर, अर्थात कहने का आशय हुआ सभी के मानों को रखा यहाँ पे, तो हमें प्राप्त हो गया x² + y² इज इक्वल 5, ठीक है। ये समीकरण 3 मैंने बना लिया। समीकरण 3 जैसे ही बना, अब हम फिर अलग से प्रक्रिया क्या करेंगे, पहले समीकरण को और तीसरे समीकरण को ऐड करेंगे, माने जोड़ेंगे, तो हमें प्राप्त होगा x का मान। जैसे ही x का मान हमें प्राप्त हुआ तो अब हम क्या करेंगे, एक में
3 में रख करके निकाल लेंगे जो है y का मान। वही मैंने यहाँ पे किया, y का मान आ गया। ठीक है, समीकरण 1 और 2 को इन दोनों समीकरणों को सरल करने के बाद हमें प्राप्त हो गया x एंड y की वैल्यू। अब हम इसी में दिए गए स्ट्रक्चर में रखेंगे, दिए गए संरचना में जैसे ऊपर हमने बनाया है, तो हमें प्राप्त होगा क्या, सम्मिश्र संख्या का वर्गमूल। ये पूरा प्रोसेस था। अब देखते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ नई चीज़ों के साथ। आइए देखते हैं, अब अगला टॉपिक है डिमायवर का प्रमेय, डिमायवर-एस थ्योरम। ठीक है, ये डिमायवर एक गणित शास्त्री थे जिन्होंने सम्मिश्र संख्या में अपना जो है एक सूत्र दिया था जो पॉपुलर हुआ समय के साथ साथ। तो देखिए ये क्या होता है डिमायर का प्रमेय। जैसे ये कोई सम्मिश्र संख्या है cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, ठीक है, का होल पावर n इज इक्वल। अच्छा, डिमायर प्रमेय ने बताया, मतलब डिमायर ने बताया कि ये जो होल पावर होता है कोण के साथ गुणा हो जाता है। कहने का मतलब हो गया cos n थीटा और प्लस आई इंटू साइन n थीटा। तो ध्यान रखिएगा, यही क्या है, डिमायर का प्रमेय। यही क्या है, डिमायर का प्रमेय। ठीक है, अब हमने थोड़ा सा अन एप्लीकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन कॉम्प्लेक्स नंबर, थोड़ा सा मैंने द्विघात समीकरण के साथ इसका जो है अनुप्रयोग लिया है। तो जैसे थोड़ा सा कुछ चीज़ों को क्लियर कर लेते हैं। हालांकि मैंने द्विघात समीकरण इससे पहले पढ़ा दिया है, लेकिन फिर भी द्विघात समीकरण का सम्मिश्र संख्या के साथ कुछ कॉम्बिनेशन है। तो आइए आराम से इसको भी देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे द्विघात समीकरण। आप जानते ही हैं, भली भांति जानते हैं, द्विघात समीकरण का जो मानक रूप होता है ax स्क्वायर, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल 0, जिसमें a इज नॉट इक्वल 0 के, अर्थात कहने का मतलब a बराबर 0 के नहीं होता है। जैसे द्विघात समीकरण को इसमें जो है सम्मिश्र संख्या में केवल एक अंतिम विधि जिसको कहते हैं श्रीधराचार्य विधि, श्रीधराचार्य विधि या द्विघाती सूत्र या मूल सूत्र द्वारा श्रीधराचार्य विधि। ठीक है, इसी विधि के अनुसार हम लोग इसको सरल करते हैं। तो x इज इक्वल माइनस बी प्लस माइनस करड़ी में बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। और कभी कभी बाय द वे एक चीज़ और देता है गुणनखंड करके। तो गुणनखंड करके उसमें क्या होता है कि मध्य पद को 2 भाग में डिवाइड करना होता है। आप इससे पहले पढ़े भी होंगे, जानते भी हैं, और हमारा द्विघात समीकरण का वीडियो आप अगर नहीं देखे हैं तो देखते भी रहिए, उसमें और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और देखिए दूसरा टॉपिक क्या होता है, अगर किसी द्विघात समीकरण का समीकरण को हमें ज्ञात करना है और एक मूल दिया है, जैसे आई सपोज दैट मैंने माना क्वेश्चन में दिया है, मानना नहीं है, क्वेश्चन में दिया है आपकी, जैसे कोई द्विघात समीकरण का एक मूल 1 प्लस आई, ठीक है, एक मूल जो है 1 प्लस आई है, कहा जाए द्विघात समीकरण बनाइए। अच्छा, हमें द्विघात समीकरण बनाने के लिए जरूरत पड़ती है 2 मूलों की। तो भाई अगर एक मूल दिया है तो दूसरा मूल सम्मिश्र संख्या में इसका कैंजुएट होगा, अर्थात संयुग्मी होगा। अल्फा है तो अल्फा बार इज इक्वल हम बोल सकते हैं, अथवा इसको हम कह सकते हैं बीटा, समझने के लिए बीटा इज इक्वल 1 माइनस आई, अर्थात इसका कैंजुएट माने इनका संयुग्मी। ठीक है, और उसके बाद समीकरण बनाने का प्रोसेस फार्मूला आपको मालूम होना चाहिए, x स्क्वायर माइनस कोष्टक में मूलों का योग अर्थात अल्फा प्लस बीटा, ठीक, इंटू x और फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल 0। तो ये होता है प्रोसेस। ठीक है, आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो बढ़िया लगा होगा। तो आज हम लोगों ने पढ़ा सम्मिश्र संख्या, परिभाषा पढ़ा, परिभाषा के बाद मैंने आपको क्रमित रूप बताया, नोटेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर ज्योमेट्रिक तल पे, ठीक है, ज्यामितीय तल पे बताया। उसके बाद सम्मिश्र संख्या का ध्रुवीय रूप मैंने आपको बताया, सम्मिश्र संख्या का वर्गमूल बताया। उसके बाद हम लोगों ने कुछ और डिमायर का प्रमेय सीखा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो बढ़िया लगा होगा और ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए हमारे नेक्स्ट वीडियो में।